गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बीसीसी के क्लास में हम लोग हिंदी का क्लास लेंगे और हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर सर्वनाम के बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग सर्वनाम देखते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे में देखिए मैं, तुम, वह इत्यादि। अब सेंटेंस के अनुसार हम लोग समझेंगे। राजू एक अच्छा लड़का है, वह ईमानदार भी है। यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस में राजू हमारा क्या है? नाम है, जो कि एक संज्ञा है। राजू एक अच्छा लड़का है। दूसरे सेंटेंस में हम कह रहे हैं कि वह ईमानदार है, तो यह वह जो आया है यह राजू के स्थान पर आया है, यानी कि संज्ञा का स्थान पर आया है, इसलिए हम इसको सर्वनाम कहेंगे। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आएंगे उसे सर्वनाम कहते हैं। ओके, आगे देखिए। हिंदी व्याकरण में कुल मूल सर्वनाम, इसको ध्यान में रखिएगा, मूल सर्वनाम। हिंदी व्याकरण में कुल मूल सर्वनामों की संख्या 11 है, जो कि इस प्रकार है। मैं, तू, आप, वह, यह, कुछ, जो, सो, कोई, क्या और कौन। ठीक, एक बार फिर देखिए। मैं, तू, आप, वह, यह, कुछ, जो, सो, कोई, क्या और कौन। ये 11 जो हैं वह हिंदी व्याकरण के मूल्य सर्वनाम है। इन सर्वनामों से ही और हम कई प्रकार के सर्वनाम बनाते हैं। लेकिन कोई पूछा जाए कि हिंदी में कुल मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो वो यही 11 होंगे। वैसे तो सर्वनामों की कोई संख्या नहीं है, अनगिनत है, लेकिन जब मूल लग जाएगा तो हम लोग हमेशा इन्हीं 11 सर्वनामों के बारे में बतलाएंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद। एक बार फिर। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इन 6 सर्वनामों का हम लोग डिफिनेशन अगले क्लास में सीखेंगे। आज जितना हम आप लोगों के बतलाए हैं, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कहिएगा। आगे की वीडियो हम लोग कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।